मित्रों, पत्नी वही है जो पवित्र और चतुर है, पतिव्रता है। पत्नी वही है जिस पर पति का प्रेम है। पत्नी वही है जो सदैव सत्य बोलती है। यहाँ आचार्य चाणक्य ने पत्नी के श्रेष्ठ स्वरूप के बारे में बताते हुए कहा है कि जो पत्नी समय पर चतुराई से काम निकालना जानती है और जो सदैव अपने पति के प्रति समर्पित पवित्र पतिव्रता, पति धर्म प्रेम की पात्रा और सच बोलने वाली है, वही सच्ची पत्नी है। बिना पुत्र के घर सूना है, बिना बंधु बांधवों के दिशाएं सूनी है, मूर्ख का हृदय भाव से सूना है, दरिद्रता सबसे सूनी है, अर्थात दरिद्रता का जीवन महाकष्टकारक है। पुत्र के बिना वंश वेल सूखी जाती है, पिता को अपना ही घर सूना लगने लगता है, बंधु बांधवों के न होने पर वह कहीं आ जा नहीं सकता, सारी दिशाएं उसे सूनी लगने लगती हैं। मूर्ख के हृदय में संवेदनशीलता की शून्यता बनी रहती है, वह किसी के सुख दुख में हिस्सा नहीं लेता। गरीबी के कारण निर्धन का कोई मित्र नहीं होता। यही कारण है कि उसे सारा संसार और अपना जीवन व्यर्थ दिखाई देने लगता है। तात्पर्य है कि जिसके पास धन नहीं है, उसके लिए दुनिया का प्रत्येक कोना सूना है। बार बार अभ्यास न करने से विद्या विष बन जाती है, बिना पचा भोजन विष बन जाता है। दरिद्र के लिए स्वजनों की सभा या साध विद्रोह के लिए युवा स्त्री विष के समान होती है। अभ्यास से ही शिक्षा विद्या का विकास होता है। जो भोजन पचता नहीं, वह शरीर पर कुप्रभाव डालता है। एक दरिद्र परिजन अपने ही लोगों को विष के समान दिखलाई पड़ने लगता है, उन्हें वह भार स्वरूप दिखाई देने लगता है। यदि किसी वृद्ध को युवा स्त्री मिल जाए तो वह उसे संतुष्ट न करने की स्थिति में जहर दिखाई देने लगती है। प्रत्येक वस्तु का अपना उचित स्थान और महत्व होता है। दयाहीन धर्म को छोड़ दो, विद्याविहीन गुरु को छोड़ दो, झगड़ालू और क्रोधी स्त्री को छोड़ दो और स्नेह विहीन बंधु बांधवों को छोड़ दो। भाव यह है कि ऐसे धर्म को कभी नहीं अपनाना चाहिए जिसमें प्राणी मात्र के लिए दया भाव ना हो। ऐसे गुरु को नहीं अपनाना चाहिए जिसमें विद्वता ना हो। ऐसी पत्नी को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो क्रोधी स्वभाव की हो और कलह करने वाली हो। साथ ही ऐसे परिजनों अथवा बंधु बांधवों से संबंध नहीं रखना चाहिए जो दुख सुख में काम ना आते हों। बहुत ज्यादा रास्ता चलना मनुष्यों को बुढ़ापा लाभ देता है। घोड़ों को एक ही स्थान पर बांधे रखना और स्त्रियों के साथ पुरुष का समागम मैथुन न होना और वस्त्रों को लगातार धूप में डाले रखने से बुढ़ापा आ जाता है। निरंतर यात्रा करने रहने से खान पान और शरीर को आराम नहीं मिल पाता, इससे शरीर थककर चूर चूर हो जाता है। युवावस्था की उमंग छीड़ हो जाती है। घोड़ों को यदि घुमाया फिराया ना जाए तो वे आलसी हो जाते हैं। आलस्य शरीर को शिथिल कर देता है। स्त्री पुरुष का समागम स्वाभाविक क्रिया है। यदि स्त्री अथवा पुरुष इसमें वंचित रह जाएं, तो उन्हें बुढ़ापा घेर लेता है। वस्त्रों के लगातार धूप में पड़े रहने से वे पुराने पड़कर जर्जर हो जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को बार बार यह सोचना चाहिए कि हमारे मित्र कितने हैं, हमारा समय कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और यदि बुरा है तो उसे अच्छा कैसे बनाया जाए। हमारा निवास स्थान कैसा है, सुखद अनुकूल अथवा विपरीत, हमारी आय कितनी है और व्यय कितना है, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ अथवा शरीर, स्वाधीन हूँ अथवा पराधीन, तथा मेरी शक्ति कितनी है। इन प्रश्नों पर विचार करते हुए मनुष्य को अपना जीवन बिताना चाहिए तथा आत्म कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों पर विचार नहीं करता वह पत्थर के समान निर्जीव होता है। वह सदा लोगों के पांव में पड़ा ठोकरें खाता रहता है। मनुष्य को समझदारी से काम लेकर जीवन बिताना चाहिए। जन्म देने वाला पिता, उपनयन संस्कार कराने वाला विद्या,
देने वाला गुरु, अन्नदाता और भय से रक्षा करने वाला, ये 5 पितर माने जाते हैं। राजा की पत्नी, गुरु की स्त्री, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता, सास और अपनी जननी, ये 5 माताएं मानी गई हैं। इनके साथ मातृव्रत व्यवहार ही करना चाहिए। अग्निदेव ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के देवता हैं, ऋषि मुनियों के देवता। हृदय में है, अल्पबद्री वालों को देवता मूर्तियों में है, और सारे संसार को समान रूप से देखने वालों के देवता सभी जगह निवास करते हैं। जो तत्वज्ञानी हैं, जिन्होंने इस चराचर सृष्टि की रहस्य को जान लिया है, उनके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड ही उस परम शक्तिमान परमात्मा का घर है। वह कण कण में व्याप्त है, सभी प्राणियों में है, जड़ में है, चेतन में है, परंतु 2 बार जन्म लेने वाले, एक बार माता के गर्भ से और दूसरी बार गुरु के द्वारा संस्कारित होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अग्नि अर्थात यज्ञ को ही अपना देवता मानते हैं। ऋषि मुनि परमात्मा के स्वरूप का ध्यान अपने हृदय में करते हैं और अल्पवृद्धि लोग पत्थरों की मूर्ति में ही भगवान का स्वरूप तलाशते हैं। यह अपनी पत्नी अवस्था की बात है। तो मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना देखने को मिलेगी। धन्यवाद।